आज है 15 मार्च 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गैस संकट का असर, कानपुर की इंडस्ट्री ठप, लेकिन अयोध्या की सीता रसोई में नहीं रुकेगा, रामलला का भूख। मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण देश में गैस संकट का असर साफ दिखाई दे रहा है। कानपुर में करीब 150 फैब्रिकेशन यूनिट बंद हो गईं, जबकि 2000 से ज्यादा फैक्ट्रीज ने नाइट शिफ्ट में काम रोक दिया। इनसे करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की सीता रसोई के लिए राहत की खबर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 200 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर आवंटित किए गए हैं, जिनकी पहली खेप पहुंच चुकी है। अलीगढ़ में गैस संकट, 2.21 लाख बच्चों के मिड डे मील पर खतरा। अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच गैस संकट ने 2.21 लाख बच्चों के मिड डे मील की व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। जिले के 2262 स्कूल में मासिक लगभग 2500 सिलेंडर की आवश्यकता होती है, लेकिन आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। इससे परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के मध्याह्न भोजन पर संकट मंडरा रहा है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी स्कूल से सिलेंडर खपत की जानकारी मांगी और शासन ने जिला आपूर्ति विभाग को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 अभिलेख सत्यापन की तिथियां घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स एलोपैथ परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की तिथियां घोषित कर दी। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग में पुरुष शाखा के 7 और महिला शाखा के 34 अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सफल हुए। महिला शाखा की 20 अभ्यर्थियों का सत्यापन 23 मार्च सुबह 9:30 बजे से और शेष 14 महिला अभ्यर्थियों और 7 पुरुष अभ्यर्थियों का सत्यापन 24 मार्च को होगा। अभ्यर्थियों को आवश्यक सभी शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों की मूल और स्वप्रमाणित प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। डीएलएड 2025 अल्पसंख्यक कोटे से प्रवेश विवरण 18 से 25 मार्च तक ऑनलाइन फीड होगा। डीएलएड प्रशिक्षण 2025 में अल्पसंख्यक कोटे से प्रवेश का विवरण 18 मार्च से 25 मार्च तक ऑनलाइन फीड किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने समय सारणी जारी कर दी। इस दौरान संस्थान, अभ्यर्थियों का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग, शैक्षिक विवरण, फोटो और हस्ताक्षर सहित अन्य जरूरी जानकारी फीड करेंगे। यूपी में बनेंगे हाईटेक पीएम यूनिटी मॉल, स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को नई पहचान देने के लिए आगरा, वाराणसी, लखनऊ में हाईटेक पीएम यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बन रहे ये मॉल एक जनपद एक उत्पाद और जीआई टैग उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करेंगे। यहाँ स्थानीय कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को अपने उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे पारंपरिक उद्योगों को नई संजीवनी मिलेगी। अलीगढ़ की सुजाता बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल, स्वयं सहायता समूह से खड़ा किया पूजा सामग्री का कारोबार। अलीगढ़ के सुजाता राघव ने कोरोना काल की मुश्किलों को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। पति की नौकरी छूटने के बाद उन्होंने योगी सरकार की नीतियों और एनआरएलएम के सहयोग से श्री शुभांग ब्रांड के तहत पूजा सामग्री का कारोबार शुरू किया। स्वयं सहायता समूह से मिली शुरुआती पूंजी और तकनीकी सहयोग से उनके व्यवसाय को एक नई दिशा मिली। यूपी में आरटीई से बदलेगी गरीब बच्चों की किस्मत, 1.56 लाख को निजी स्कूल में मिला दाखिला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर देने के लिए आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा रही है। पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अब तक 1,56,000 से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल चुका है। पहले चरण में करीब 1,09,000 सीटों का आवंटन किया गया, जबकि दूसरे चरण की लॉटरी में 47,000 से ज्यादा बच्चों को दाखिला मिला है। रेल यात्रियों के लिए राहत, गैस संकट के बावजूद ट्रेन में मिलता रहेगा नाश्ता और खाना। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, गैस संकट के बावजूद ट्रेन में नाश्ता और खाना मिलता रहेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के वेंडर अब पेंट्री कार में इंडक्शन चूल्हे पर चाय पानी गर्म करने के साथ सीमित भोजन तैयार करेंगे। सुरक्षा कारणों से पहले पेंट्री कार में खाना बनाने पर रोक लगा दी गई थी। यात्रियों को दिया जाने वाला अधिकांश नाश्ता और खाना आईआरसीटीसी के बेस किचन में तैयार किया जाता है। सीसीएसयू की नई पहल, अब ऑनलाइन मोड में करें बीबीए और एमबीए की पढ़ाई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की। अब इच्छुक युवा विश्वविद्यालय से ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के जरिए बीबीए और एमबीए की पढ़ाई कर सकेंगे। नेट A++ ग्रेड प्राप्त इस विश्वविद्यालय को पिछले साल ओडीएल की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद अब ऑनलाइन मोड में इन कोर्सेज के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला के अनुसार ये पहल उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और लचीला बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
यूपी के सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित। 15 और 22 मार्च को होगा एग्जाम। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई। कक्षा 6, 7, 8 और 9 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 15 मार्च और 22 मार्च 2026 को परीक्षा आयोजित होगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्र छात्राएं पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों। यमुना पर पीपो का पुल तैयार। आगरा खंदौली की दूरी घटी, लोगों को समय और ईंधन की बचत। आगरा के दयालबाग स्थित पोइया घाट पर यमुना नदी पर पीपो का पुल बनकर तैयार हो गया। इस पुल के बनने से आगरा से खंदौली की दूरी करीब 10 किलोमीटर कम हो गई। इससे करीब 1 लाख की आबादी और हजारों राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों का समय बचेगा, साथ ही डीजल और पेट्रोल का खर्च भी कम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्ग पर लगने वाले जाम से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। किसानों के लिए नई व्यवस्था, फार्मर आईडी से खाद, आधुनिक सिंचाई से खेती होगी आसान। उत्तर प्रदेश में किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। अब किसानों को खाद वितरण फार्मर आईडी के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव किसान रजिस्ट्री कराकर खेत के खाता नंबर और रकबे को आधार से लिंक किया जा रहा है। वहीं सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में आधुनिक प्रेशर सिंचाई परियोजना पर काम चल रहा है। सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी, विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण, काम तेज करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर दौरे के दौरान मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने शाकंभरी देवी परिक्षेत्र में चल रही पर्यटन और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सेतु निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ट्रेन हादसों पर लगेगी लगाम, 551 किलोमीटर रूट पर लगेंगे 108 कवच टावर। रेलवे सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे में कवच तकनीक लागू की जा रही है। रेल मंत्रालय ने 1441 किलोमीटर रूट को इसके लिए चिन्हित किया, जिस पर टावर लगाने में करीब 492 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 551 किलोमीटर के रूट पर 108 कवच टावर लगाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस आधुनिक सुरक्षा प्रणाली से ट्रेन की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। वृद्धावस्था पेंशन के नियम में बदलाव, अब आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं। वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया। अब इस योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। मेरठ के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह के अनुसार हाल ही में जारी शासनादेश में ये बदलाव किया गया है। पहले आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर या शैक्षिक अभिलेख 3 विकल्प मान्य थे। अब आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मेरठ में आज से ऐतिहासिक नौचंदी मेले की शुरुआत, तैयारियों पर खर्च होंगे 1.03 करोड़। मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला आज से शुरू होने जा रहा है। मेले के पारंपरिक उद्घाटन को लेकर जिला पंचायत ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी। मेले की व्यवस्थाओं के लिए करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और 16 अलग अलग कार्यों के लिए ई टेंडर जारी कर दिए गए, जिन्हें 30 मार्च को खोला जाएगा। मेरठ में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जागरूकता, सीसीएसयू और एसबीआई ने शुरू किया मुफ्त टीकाकरण अभियान। मेरठ में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर समस्याओं के लिए रोकने में लाभदायक है। जागरूकता की कमी, समय पर जांच और टीकाकरण न होने के चलते कई बार ये गंभीर रूप ले लेती है। यूपी में सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं से ग्रामीणों और शहरवासियों का सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी सीतापुर के लोगों के लिए 37.58 करोड़ रुपए की लागत से 14 किलोमीटर लंबी बड्डूपुर बजगहनी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। विकासखंड निंदूरा में विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। साथ ही बोनेर तिराहा भी 33 करोड़ की परियोजनाओं के तहत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। 28 करोड़ रुपए की लागत से 300 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर बनेगा और तिराहे के विकास पर 5 करोड़ खर्च होंगे। देश में पहली बार इच्छा मृत्यु लागू, एम्स में हरीश का लाइफ सपोर्ट धीरे धीरे हटेगा।
देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो गई। 13 साल के कानूनी संघर्ष के बाद हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार को एम्स में शिफ्ट किया गया। उन्हें बेहद गोपनीय तरीके से एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में अब हरीश का लाइफ सपोर्ट धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कदम चिकित्सकीय और कानूनी मानकों के तहत लिया जा रहा है, जिससे इच्छा मृत्यु के मार्गदर्शक मानक देश में स्थापित होंगे। बदायूं में 2 दिन गरज चमक के साथ बारिश के आसार, कृषि विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। बदायूं और आसपास के जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण रविवार और सोमवार को तेज गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। किसानों और आम जनता से सतर्क रहने और मौसम संबंधी अपडेट पर ध्यान देने की अपील की गई। रवि किशन का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार, हार के डर से अब याद आ रहे काशीराम। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला ने होली मिलन समारोह में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बसपा संस्थापक काशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि 65 वर्षों तक दलित महापुरुषों की याद नहीं आई, लेकिन अब सत्ता और वजूद घटते देख नए नए नाम याद आ रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मिले विकास और विराट स्वरूप के कारण विपक्ष अब ऐसे नामों को सामने ला रहा है। यूपी में स्मार्ट मीटर पर सख्ती, बैलेंस माइनस हुआ तो बिजली कट जाएगी अपने आप। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर ने उपभोक्ताओं की नींद उड़ा दी। अब यदि आपके स्मार्ट मीटर का बैलेंस माइनस में गया तो बिजली कनेक्शन अपने आप ही कट जाएगा। पहले बिल जमा न होने पर नोटिस और फिर कनेक्शन काटा जाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गई। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने सभी स्मार्ट मीटर लाइव कर दिए। बरेली में 1,05,232 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यूपी के शहरों में 15 मार्च को सहरी का सही समय जानिए। लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत रमजान के महीने में यूपी के शहरों में रोजेदारों के लिए सहरी का समय विशेष महत्व रखता है। हर दिन फजर की नमाज से पहले सहरी का समय कुछ मिनट घट बढ़ता रहता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ समेत कई शहरों में मस्जिदों से सहरी खत्म होने का ऐलान किया जाता है। कई जगह लाउड स्पीकर के जरिए अंतिम समय बताया जाता है। 15 मार्च 2026 को यूपी के सभी शहरों में सहरी का सही समय अलग अलग है, जिससे रोजेदारों को ध्यान में रखना चाहिए। यूपी में बिल्डर्स को बड़ी राहत, कम जमीन पर बन सकेंगे अपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश में बिल्डर्स को बड़ी राहत मिली। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत कम भूमि पर मकान और अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी। अब न्यूनतम 3 हेक्टेयर जमीन पर भी आवासीय परियोजनाएं शुरू की जा सकेंगी। योजना के तहत EWS श्रेणी के मकानों की कीमत करीब 9 लाख रुपए तय की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 2.5 लाख रुपए का अनुदान देगी। कानपुर में बनेगी नौसेना की ताकत। SRGM तोप की स्वदेशी बैरल से दुश्मन के मिसाइल ड्रोन होंगे ध्वस्त। भारत की नौसैनिक ताकत अब और मजबूत होने जा रही है। कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री में तैयार हो रही SRGM तोप की स्वदेशी बैरल अब भारतीय जंगी जहाजों में लगाई जाएगी। 1 मिनट में 120 गोले दागने वाली अत्याधुनिक तोप दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को 6 से 7 किलोमीटर दूर हवा में ही मार गिराने में सक्षम है, जबकि इसकी अधिकतम मारक क्षमता 16 किलोमीटर है। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सख्ती, 200 से ज्यादा लोगों को रेड कार्ड नोटिस। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने और माहौल खराब करने के आरोप में पुलिस ने सख्त कदम उठाया। 200 से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर रेड कार्ड नोटिस जारी किए गए। पुलिस ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड खंगालकर ऐसे लोगों की थानेवार सूची तैयार की जो ईद या अन्य मौकों पर सड़क पर नमाज पढ़ने, भीड़ को उकसाने या शहर में तनाव फैलाने से जुड़ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।